सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम पढ़ेंगे द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉमन यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होती है 273 केल्विन। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 373 केल्विन। इससे हमें पता चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो ये था रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो अब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल है 25 प्लस 273। तो इसको प्लस करके हमारा आंसर आ गया 298 केल्विन। तो अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। तो हमें पता है कि जो फिज़िकल फॉर्म में मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हम 2 तरीके से मैटर की फ़िज़िकल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो हम मैटर की फ़िज़िकल फॉर्म को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। 2 वेज़ हैं, वो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की फ़िज़िकल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। पहला है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। सो द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑन हीटिंग। जब हम हीट देते हैं तो जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम मेल्टिंग बोलते हैं। और जो हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो सेकेंड इज़ लिक्विड टू गैस चेंज, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं और वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो थर्ड है गैस टू लिक्विड चेंज, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हमारा रिवर्स होता है बॉइलिंग के। तो बॉइलिंग में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है, बट कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होती है। सो फोर्थ वन इज़ लिक्विड टू सॉलिड, जिसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। और जो हमारी फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होती है वो मेल्टिंग के बिल्कुल रिवर्स होती है। मेल्टिंग में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है
बट फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और ये बात आप ध्यान रखना, फ्रीजिंग मतलब सॉलिडिफिकेशन होता है, मतलब फ्रीज हो रहा है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे हमें पता चल गया है कि टेम्परेचर चेंज करके हम स्टेट बदल सकते हैं, फिज़िकल स्टेट बदल सकते हैं मैटर की, तो यहाँ पे मैंने तीनों स्टेट लिख दी है। तो अब देखिए, जैसे कि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो वो गैस बनता है। बट वहीं हम अगर गैस को कूलिंग दें, मतलब कूल करें, तो वो लिक्विड बन जाता है। और अगर लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड बन जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के, उसको हीट करके या कूलिंग करके हम फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं गैस बनता है, गैस को कूल करते हैं लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल करते हैं सॉलिड बनता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हम सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाए। जैसे कि अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो हीट हम जो उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे, वो होती है लेटेंट हीट। So, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. तो ये थी latent heat की definition। तो जिनको नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसा कि हमें पता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है, और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो हम लेटेंट हीट देते हैं सब्सटेंस को, वो यूज़ होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए और जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज हो सके। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए या फिर लिक्विड से गैस में। तो जो लेटेंट हीट होती है वो सारी यूज्ड अप हो जाती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो यही रीज़न है कि जो लेटेंट हीट है उसकी वजह से सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, वो कम या ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, क्योंकि जो पूरी हीट थी वो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाती है। लेटेंट हीट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है। एंड सेकेंड इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें लिक्विड टू गैस चेंज होता है। जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन होता है क्या है? जब भी कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है तो वो बाय कूलिंग होती है, और जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तो वो बाय हीटिंग होती है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling is known as sublimation। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? कैम्फर, आयोडीन, नेपथलीन बॉल्स एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा स्टेज पे इफ़ेक्ट्स डालने के लिए किया जाता है। क्लाउड्स का इफ़ेक्ट्स देना हो तो हम कार्बन
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।